जय श्री कृष्ण। कथा समागम की आज की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन बड़ा ही अनूठा है। जब छोटे होते हैं तब बड़े होने का मन होता है, और जब बड़े हो जाते हैं तब फिर से छोटे बच्चे होने का मन करता है। कभी कभी ऐसा भी विचार आता है कि मैं छोटा ही रहता तो कितना अच्छा होता। क्यों ऐसा विचार क्यों आता है? ऐसा कभी विचार किया है? ऐसा विचार तब ही आता है जब हम हमारे कार्य में निष्फल होते हैं। ऐसा विचार तब ही आता है जब कोई कार्य किया, उसमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हुई, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ। उसी समय हमको ये विचार आता है कि काश मैं छोटा ही रहता तो इतनी झंझट कभी मेरे जीवन में आती ही नहीं। विवाह करने के बाद पति और पत्नी को दोनों को ऐसा होता है, काश मैंने विवाह नहीं किया होता तो इतनी तकलीफें कभी होती ही नहीं। परंतु ऐसा विचार तब भी आता है जब हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ कार्य नहीं होता, या हमने जो संकल्पनाएं की होती हैं वो संकल्पनाएं कभी पूरी नहीं होती, तभी विचार आता है। लेकिन जब कुछ अच्छा फल मिलता है तब तो हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अच्छा हुआ मैंने आज ये कार्य शुरू किया, अन्यथा मुझे ये फल की प्राप्ति कभी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे सुख और दुख से हम पर हो सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तु अकर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा सिर्फ कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी भी अधिकार नहीं कर सकते तू। और कर्म के फल का कारण भी तू मत बन। और याद रखो, कभी भी अकर्म का संग तुमसे ना हो। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कर्म ही करना चाहिए, लेकिन यह श्लोक ऐसा नहीं बताता। इस श्लोक का अर्थ कुछ अलग है। श्लोक क्या कहता है कि हमारा सिर्फ कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि हम फल की अपेक्षा न रख सके। परीक्षा में बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ा कठोर परिश्रम किया है, तो मैं अपेक्षा रख सकता हूं कि मेरा पहला नंबर आए। अपेक्षा रख सकता हूं लेकिन अधिकार नहीं रख सकता। कर्मणि एव अधिकाराः मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपेक्षा रखो तो अपेक्षा जितनी चाहो इतनी रखो, उससे कोई मना नहीं कर पाएगा। हमने बड़ा ही एक प्रसंग बचपन से सुनते आ रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने लाइट बल्ब की शोध की, कहा जाता है कि 999 बार वो निष्फल हुए थे और हजारों बार जब प्रयोग किया था तब उनको ये फल की प्राप्ति हुई थी। यदि सोचो कि वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार प्रयोग करके निष्फल हो गए होते और उन्होंने आगे प्रयोग नहीं किया होता, तो क्या आज हम लाइट प्राप्त कर सकते थे? उसने फल पर अधिकार प्राप्त नहीं किया, लेकिन फल की अपेक्षा जब तक फल मिला नहीं तब तक उसने अपेक्षा तो पूरी रखी थी। अपेक्षा नहीं रखेंगे तो कभी भी कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। मैं अपेक्षा नहीं रखूंगा आपसे तो मैं कभी कुछ भी आपके लिए नहीं कर पाऊंगा।
या फिर आप मुझसे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आप मेरे लिए क्या कर पाएंगे? कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति खुश हो उतनी तो अपेक्षा रखनी चाहिए, लेकिन खुश नहीं हुआ तो हम क्यों गुस्सा होकर अपने भीतर के आत्मा को जलाने लगेंगे? हमको फल नहीं मिला तो अधिकार क्यों व्यक्त करते हैं? क्या यह संभव नहीं है कि कोई कर्म करने के बाद वो कर्म की फल की अपेक्षा रखे, लेकिन अपना अधिकार कभी स्थापित न करे? अधिकार स्थापित किया तो दुख को आवाहन दे दिया, और कर्म में सिर्फ अपेक्षा रखी, फल में सिर्फ अपेक्षा रखी, तो याद रखिए हमने सुख का आवाहन दिया है। और हमेशा दुख हमको ज्यादा से ज्यादा दुख ही देता रहता है, कभी सुख नहीं दे सकता। क्या कोई दुखी व्यक्ति हमें सुखी कर पाएगा? नहीं ना। दुर्योधन हमेशा से दुखी था। जब से उसके बुद्धि में समझ आई तब से लेके उसकी मृत्यु तक दुखी ही रहता था। तो दुखी दुर्योधन कभी भी अपने भाइयों को सुखी नहीं कर पाया, क्योंकि वो फल में अधिकार अपना रखना चाहता था। फल के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है। स्वयं भगवान भी जब इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब भी वो अपना अधिकार फल पे नहीं रखते, तो हम क्यों रखें? अपेक्षा रखें। और लास्ट में भगवान ये भी कहते हैं, माते संगोस्तु अकर्मणि। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कर्म ना करूं। 10वीं की परीक्षा में मैं फेल हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब मैं 12वीं की परीक्षा ना दूं या 10वीं की दूसरी बार परीक्षा ना दूं। कभी कभी ऐसा होता है, हम फेल हो जाते हैं, कोई फल नहीं मिलता तो हम वो कार्य ही छोड़ देते हैं और कभी भी हाथ में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम उससे डर चुके हैं। लेकिन ऐसा करना क्या उचित है? बार बार वही कर्म करने से क्या हमको अच्छा फल नहीं मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण का एक ही उद्देश्य है, सबको कर्म करवाना चाहते हैं। अपने अनुसार कर्म किए जाओ। अपने आसपास का वातावरण कैसा है इसके आधार पर कर्म किए जाओ। इस भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जितने भी महापुरुष हुए वो क्या बिना कर्म किए हुए हैं? और वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे तो क्या बिना कुछ गवाए वहां तक पहुंच गए हैं? बहुत कुछ गवाना पड़ता है, बहुत कुछ संघर्ष में रहना पड़ता है, तब जाके इतनी ऊंचाइयों पर हम पहुंचते हैं। यही उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण यहां पे देना चाहते हैं। जरा विचार कीजिए, क्या हम अपने कर्म में अधिकार रखते हैं या फल में अधिकार रखते हैं? हम फल पर अधिकार रखते हैं लेकिन कर्म में अधिकार नहीं रखते। करना है विपरीत, कर्म में अधिकार रखना है और फल पर अधिकार नहीं रखना है, अपेक्षा रखना है। यह विचार के साथ आज की इस श्रृंखला को यहां समाप्त करते हैं। अस्तु। जय श्री कृष्ण।